कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा कौम से धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है। और ये कह रहे हैं मैंने 1800 हमारे कैमरे हैं, हम 600 और इजाफा करने लगे हैं इनके लॉन्ग मार्च तक, अगर पैसे कहीं से मिल गए, वरना हमने इन्हीं के 1800 कैमरों को ठीक करवाया। अगर सारे इलाके में, क्योंकि ये सरहद से भी लोग आए, गुजरांवाला, मंडी भावदीन, वैगनों में एक एक बंदा बैठा था। आप अगर मैं गलत हूं तो यहां आके कह सकते हैं। सारे साफियों ने देखा कि बसें और गाड़ियां और वैगने बहुत थी, डीएसएनजी बहुत थी, लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। कारकुन ने कहा अस्सलाम वालेकुम है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, और फजलुर रहमान साहब ने मुझ पे कहा दीनी मदरसों का, मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं दीनी मदरसों के साथ हूं। आप कह रहे हैं तुलबा गन उठाएं, ये चाहते हैं, जब तुलबा ने गन उठाई हुई थी आप मुशर्रफ के साथ थे मेरे, जब दीनी तुलबा ने गन उठाई हुई थी, और क्या नाम था इकराम उनका, साथ इनके जो चीफ मिनिस्टर थे दुरानी साहब, आप और अकरम दुरानी साहब, मुशर्रफ और जनरल निसार जिन मीटिंग्स में होते थे, मैं भी उसी में होता था। उस वक्त का आपको दीन के तुलबा नहीं याद आ रहे थे। आज आपका दर्द बड़ा सीरियस है। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल है। सारी कौम टीवी देख ले, सारे अखबार नवीसों की मुश्तरका राय है कि 3000 लोग थे, मैं 2000 कहना चाहता था। और आपका मसला क्या है? आप कह रहे हैं अहमदीज। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करता हूं, अहमदी की तरमीम जो है नून लेके आई और जमीयत उलमाए इस्लाम ने कौमी असम्बली में उसको वोट दिया, मैंने तरमीम पेश की। और अगर मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत की जेल काटी है मौलाना साहब, तो सामने आए, सामने आए। मौलाना अजीज के वालिद मौलाना अब्दुल्ला से लेके, शोरश से लेके और ताजपुरी से लेके अगर किसी ने कैद काटी है तो शेखुल कुरान के साथ मेरे आपके वालिद मुफ्ती महमूद से भी बात होती थी। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपके नसीब में नहीं है ये सारा खेल। आप बच्चों को वर्गला रहे हैं। मैंने किसी दीनी तालिब इल्म की बात नहीं की, मैंने बच्चों की बात की है। आज सिर्फ सादकाबाद से 2-3 सुजुकियां आई बच्चों की, बाकी मैं इस्लामाबाद के मदरसों और उलमा दीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये इख्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था, ये इख्तदार के भूखों का ऐसा जुमा बाजार था कि ब्रॉडशीट का इलेक्शन, ओ ये तो राजा मौलाना साहब, ये तो रेलवे में राजा सुल्तान सिकंदर मेरे सेक्रेटरी थे, मेरे साथ थे, वहां से आए हैं। और FIA वाले क्या नाम है, माजिद, क्या वाजिद जियाव, ये भी वहां से आए हैं। आपकी यादाश्त, मैं मरियम साहबा को कहता हूं आप ब्रॉडशीट पढ़ें, आपका केस बहुत खराब है। आप पर नया पंडारावास और पनामा 2 खुलने जा रहा है। आप पढ़ें, ब्रॉडशीट को मतरादफ होगा। और इमरान खान ने तो 40,000 लोगों के नाम दिए, आप कोई 4,000 के ही दे दें, 40 के ही दे दें। और किन इश्यूज पे आप आ रहे हैं? आज के इस शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को हम वेलकम करते हैं। जब भी करेंगे वो आपका आखिरी सियासी कार्ड होगा। मैंने कहा कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, आपने नहीं दिए। मैंने कहा आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फजलुर रहमान साहब के 2 उम्मीदवार इस ज़िमनी इलेक्शन में हैं, आपने नहीं दिए। मैंने कहा आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फजलुर रहमान साहब के 2 उम्मीदवार इस ज़िमनी इलेक्शन में हैं। मैंने कहा आप सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सब तमाम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सब कुछ हुआ। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है, कल करना है ना, आज करो। और ये जो आपकी हालत है, मैं जान पे खेल जाऊंगा, शेख हूं, आपको कश्मीरी चाय पेश करूंगा, फजलुर रहमान साहब को हलवा, क्योंकि मेरा पीर भाई है।
किशमिश और पिस्ता और बादाम वाला, आप कौम को किस तरफ लेके जाना? इसलिए कि आपकी लूट मार, चोरी, डकैती, करप्शन, डिसऑनेस्टी। और आज जो महमूद अचकजई साहब ने तकरीर की है, मैं समझता हूं कि अगर ऐसी तकरीरें हुई तो फिर शायद हालात हमारे बस से निकल जाएं। जो कुछ महमूद अचकजई ने फरमाया है, तो फिर मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। मैं हमेशा आपका दुआ गो रहा हूं और सारी जिंदगी आपका नाम एहतराम से लूंगा। मैं पीटीआई के जलसे में भी एहतराम से लेता रहा सारी जिंदगी, जब तक जिंदा है मैं आलम दीन का नाम एहतराम से लूंगा, चाहे उसका कोई फिरका क्यों ना हो। लेकिन एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। वो उधर जश्न मना रहा है, मेरा जिगर जो है उमरकोट में है जी, वो वहां चार्टर्ड फ्लाइट पे गया है, आप यहां धक्के खा रहे हैं छोटे से मजमे के लिए। इससे ज्यादा हाजिरी फजलुर रहमान के कई मदरसों में है तुलबा की। जितना बड़ा आज उन्होंने बैनुल अक़वामी इज्तिमा से खिताब किया है, इससे ज्यादा लोग तो इस्लामाबाद के एक मदरसे में हैं मौलाना साहब। और टीवी आपको चाहिए वो मिल रहा है, आपको कैमरे का कट चाहिए वो आपको मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग ये समझते हैं, वो ये भूल रहे हैं, जो इमरान खान को इतनी आपने गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की है, इमरान खान ने आपको इजाजत दी है तो आप रेड जोन में आ जाएं। और ये इमरान खान का दुरुस्त फैसला था, और मेरी तरफ से भी यही राय थी कि एक दफा इनको खुल के खेलने का मौका दिया जाए। अगर आप इसी तरह का मुजाहरा करें तो हमें लॉन्ग मार्च का भी जल्दी कर लें। आप कम मुकाओ, माल मुकाना है तो घर भी जाना है, माल मुकाओ। आपने जो कुछ बेचना है आप लाओ मंडी में। आज के बाद तो जो आपकी थोड़ी बहुत फिक्र थी, हालांकि मुझे फिक्र थी, हमने क्या होती है बस जिसको कहते हैं, आज फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में मेट्रो बस भी नहीं बंद इस्लामाबाद की। में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मेरे मतीउल्लाह, आप मेरे पास तो मतीउल्लाह अभी आपका केस नहीं आया। झूठ बोलना 7-8 साल। लिसन टू मी, आपने सवाल कर लिया ना, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई हैव द राइट टू रिप्लाई। मेरे पास अभी आपका केस नहीं आया। मिसिंग पर्सन की सुबह हमने मीटिंग बुलाई हुई है, और पाकिस्तान में अदारे इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं। अफसोस ये है कि वो अदारे जो दिन रात इस मुल्क का दिफा करते हैं, इस मुल्क की सलामती की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सुबह मिसिंग पर्सन की मीटिंग है, हाई कोर्ट जो फैसला करेगा हमारे सेक्रेटरी के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में वो काबिल कबूल है। हमें तो यही बताया गया था, हमसे उनकी सेकंड लीडरशिप की यही बात तय थी कि वो यादाश्त पेश करेंगे, और हमें नाम भी दिए गए थे, लेकिन अगर यादाश्त पेश नहीं की तो मुझे नहीं पता इसका। लास्ट 3 क्वेश्चन भाई, मेरे 10 मिनट होते हैं, 2 मिनट रह गए। क्या दिखाई देते? कोई गुस्से में, मैं गुस्से में नजर आता हूं? देखें, मेरा कोई गठजोड़ नहीं चल रहा, बाज वैसे ही लोग मुझे अच्छे लगते हैं, तो रूहानियत से मुझे पैगाम आ जाता है। जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है, जो आप कह सकते हैं वीएन है मेरा, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं दीवार से पीछे देख सकता हूँ। जब मैंने कहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सब लोगों ने आपने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किए कि वो तो जान पे खेल रहे हैं, और ये नया नया, उस दिन हुए ही मुझे 2 दिन थे, अब तो महीना होने वाला है। यस, यस एजाज।
देखें, मुशर्रफ साहब ने NRO दे के गलती की, इमरान खान ऐसी गलती नहीं करेगा। कोई बड़ा फैसला भी कर लेगा लेकिन मुशर्रफ की तरह NRO देने की गलती नहीं करेगा। उस वक्त मुशर्रफ को समझाया गया था कि ये डील मत करें, लेकिन उन्होंने ये डील की। और आज जो 3 वज़ारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वाज़े तौर पर बताया कि ये सारे हालात मुशर्रफ के NRO की वजह से पैदा हुए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, सारे पहलुओं को ब्रॉडशीट के वो देखेगी और ब्रॉडशीट जो है वो जिंदा होने जा रहा है ये केस। उसमें जो आदमी भी मुलव्वस पाया गया, जिस तरफ से भी मुलव्वस पाया गया, उसकी तरफ उसके खिलाफ एक्शन। लास्ट पर, अच्छा उसके बाद सेकंड लास्ट कर देता हूँ, चलें। देखें, जो नारे लगे हैं, जब मैं बच्चा था स्कूल में मैं पकड़ा गया, उस वक्त मुझे हथकड़ी नहीं आती थी। जब मेरी पहली 8वीं जमात में गिरफ्तारी हुई तो मुझे हथकड़ी नहीं आती थी। उस वक्त भी यही नारे थे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। है जी, ये हमने 50 सालों में अपने नारे भी नहीं बदले, सियासत का रुख भी नहीं बदला। लेकिन इमरान खान जिस शख्स का नाम है, मैं आपको बता दूं, दुनिया सूरज मशरक या मगरब से निकल सकता है, वो NRO नहीं देगा किसी कीमत पे। लास्ट क्वेश्चन। देखें, ये फैसला हो जाना चाहिए। हम इस इलेक्शन कमीशन से और राजा सुल्तान सिकंदर साहब उसकी टीम से मैं खुद दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुश आइंद बात होगी कि तीनों पार्टियों का फैसला हो जाए और एक डिटेल बता दें कि एक शख्स जिसने 40,000 लोगों का अकाउंट दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया।